पर्यावरण है तो हम हैं, परंतु पर्यावरण भी हम ही से है। जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति की वह गोद है जहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र पलते हैं, बढ़ते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। परंतु यदि यही पर्यावरण दूषित हो, असुरक्षित हो तो प्राणी पर तरह तरह के संकट मंडराने लगते हैं। इन्हीं बातों के महत्व को देखते हुए पर्यावरण मित्र पर्यावरण को शुद्ध करने, हरा भरा करने और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए संघर्षरत है। आज इसी संदर्भ में कवित्री सुधा मिश्रा जी जा पहुंची विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के उप कुलपति से मिलने और इस क्षेत्र में योगदान के लिए आग्रह किया। उपकुलपति ने भी सुधा मिश्रा जी का पूरा साथ देने, साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही। आज इसी मौके पर BBMKU के प्रांगण में भी उपकुलपति के द्वारा 5 वृक्ष लगाए गए। प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम BBMKU के वाइस चांसलर महोदय के पास आए हुए हैं और साथ में आई हुई है कवित्री सुधा मिश्रा जी, जो पर्यावरण को लेकर के काफी जागरूक हैं और बहुत संघर्ष कर रही हैं। चूंकि कोलफील्ड ये क्षेत्र जो है कोलियरी बेल्ट है और यहाँ प्रदूषण का भरमार है। हाल के दिनों में रिसर्च भी किया गया था और पाया गया था कि यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई है, जिसके वजह से लोगों का जीना दुभर हो रखा है। खास करके वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे कोलियरी बेल्ट है, आउटसोर्सिंग हो रहे हैं। और ऐसे में हम वाइस चांसलर महोदय से पूछेंगे, क्योंकि कल के जो भविष्य हैं वो बच्चे ही हैं। जो आज BBMKU सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस कोयलांचल में है, जहां बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। अगर पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक नहीं किया गया तो फिर वो संभालना बहुत मुश्किल है। और अभी इसका बहुत ज्यादा भूमिका, मतलब इस मामले में बहुत अहम भूमिका वाइस चांसलर महोदय पोद्दार जी का है, क्योंकि ये अपने यूनिवर्सिटी में, अपने इस विश्वविद्यालय जो कि यहाँ की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय मानी जाती है, के माध्यम से किस प्रकार से पर्यावरण यानी कि हरियाली को बढ़ावा देंगे। क्या कुछ कोर्स डिजाइन करेंगे, वृक्षारोपण करवाएंगे, या बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाएंगे कि भाई वृक्ष लगाओ, इनाम लो। क्या करेंगे सर? धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को देता हूं और साथ साथ मैं सुधा मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का जो विश्वव्यापी ज्वलंत मुद्दा है उसके प्रति आप लोग इतने सजग हैं और आप इसके लिए अग्रसर हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, पर्यावरण शब्द से ही साफ साफ लगता है कि प्रकृति का यह आवरण है हम लोग के ऊपर। तो प्रकृति ने हम लोग को जो आवरण दिया है, उस आवरण से अगर हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो फिर हम लोग का जो है, हम लोग कितनी भी प्रगति कर लें, हम लोग सुखी और खुशी नहीं रह सकते हैं। तो आज समय अब आ गया है और सारा विश्व इस बारे में सोचने लगा है कि किस तरह से हम लोग अपने पर्यावरण को संरक्षित करें। और इसमें न केवल खाली हमारा पेड़ पौधा आता है, ये तो हो गया, भौगोलिक हो गया, साथ साथ आवरण जो प्रकृति ने हमें दिया है, वह जल का आवरण दिया है, वायु का आवरण दिया है, आपको ध्वनि का आवरण दिया है, ये प्राकृतिक जो भौगोलिक क्षेत्र है, पेड़ पौधे, वो आवरण दिए हैं। तो ये प्रकृति ने जो हमें स्वतः दिए हैं, ये हमें जिंदा रखने के लिए दिए हैं। और जब तक हम इनसे छेड़छाड़ नहीं करते थे, तब तक आज से 100-200 साल, 1000 साल पहले की अगर समय को देखें तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहते थे उस समय। अब समय जैसे जैसे बीतते गया, औद्योगिकरण हो गया, आधुनिकीकरण होने लगा। तो ये औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में एक तरफ हम जो भौतिक प्रगति कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपना बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण का कर रहे हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जलों को बांधा जा रहा है, बांध के द्वारा नदियों को बांटा जा रहा है। तो इसका आप लोग जो प्रतिफल है, जो बुरे फल है, आप केदारनाथ त्रासदी को भूले नहीं होंगे आप लोग, हम समझते हैं, वो इसी सब का परिणाम है। अभी कोरोना अभी गया है जो पूरे विश्व को लील करके चला गया है, तो ये सारे परिणाम उसी के हैं। तो अगर हम अभी से सजग नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें बहुत दोषेगी। और आप लोगों ने कहा कि हमारे युवा पीढ़ियों के हाथ में है, तो हम लोगों को जरूर ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए और ऐसे इसका प्रचार प्रसार और इसको उत्साहित करना चाहिए। इस
कि हमारे युवा बच्चों को हम घर में बच्चे जब पैदा लेते हैं तब से हमको उनको ऐसी सीख देनी पड़ेगी, इस प्रकार से उनको हमको समझाना पड़ेगा कि बच्चे तुमको जितना आवश्यक पढ़ना है उतना ही आवश्यक पर्यावरण को संरक्षित रखना है। तो मोबलियांग एक जगह है, आप देखे होंगे सुने होंगे, मेघालय में है, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है जी। बच्चे पैदा होते हैं तब से उनके दिमाग में ऐसा बैठा दिया जाता है कि वातावरण को स्वच्छ रखना है। उसका परिणाम यह है कि जब बच्चे से लेकर बूढ़े तक जब वो शहर की गलियों में पार करते हैं तो किसी के घर के सामने अगर एक कागज का टुकड़ा भी रहता है तो स्वतः स्फूर्त कोई सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप उसके कदम उस कागज के टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं, कागज को उठाता है और घर के बाहर एक आर्टिस्टिक ढंग से बास्केट रहती है जो उसमें वो डाल देता है। नालियों में जो पानी बहता है लगता है कि ट्रांसपेरेंट पानी है। तो यह तभी संभव हुआ है जबकि वहां बरसों की मेहनत और बच्चों के दिमाग में इस बात को बैठाया गया है। तो जब हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव ऐसा कर सकता है विश्व में उदाहरण पैदा, तो हमारे सारे गांव अगर ऐसा करने लगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। हमको तब औद्योगिकरण और उसके पीछे भौतिकवाद के पीछे जो आंख मूंद करके भाग रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा हमें। नहीं, ये तो ठीक है। हमारे पाठ्यक्रम में पर्यावरण विज्ञान तो खैर है ही, लेकिन उसको पढ़ करके बच्चे सब जितने भी विद्यार्थी हैं उनको वो समझते हैं कि भाई वो किताबों तक यानी कि पुस्तकों तक ही सीमित रहे। और हम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि भाई आप वाइस चांसलर हैं, उपकुलपति हैं, आप कुछ क्या मतलब कि खास ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कि लोग जागरूक होकर के विवश हो जाएं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। हमारे हर महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट है और एनएसएस यूनिट इस दिशा में जो कार्य कर रही है उसको और वाइब्रेंट करेंगे हम लोग, उनको और उत्तेजित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि आप इस दिशा में लग करके ज्यादा काम करें। और हम विश्वविद्यालय में भी हम एनएसएस यूनिट आज भी सोच रहे थे कि यहाँ भी एक एनएसएस यूनिट स्थापित करेंगे और उनके जरिए हम गांव-गांव बच्चों को भेजेंगे और उनकी वह जिम्मेवारी होगी। अपने जो कैंपस है उसमें तो सबकी जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी जिम्मेवारी है, वो तो हम जिम्मेवारी के तहत करेंगे ही। हम बच्चों को जागरूक करेंगे कि आप गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करें और पर्यावरण की दिशा में खाली पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे, जल और भी जो वायु, ये सारी बातों का वो संरक्षण करने का उन्हें उपदेश दें। और वैसे तो पर्यावरण फिर हम बहुत आगे बढ़ेंगे तो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण भी खराब हो रहा है, उसको भी ठीक करना है। तो अब हमारे साथ कवित्री सुधा मिश्रा जी हैं, ये प्रोफेसर भी हैं और बहुत दिनों से संघर्ष कर रही हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। कई बार इन्होंने ऐसा कार्यक्रम भी किया और आज वाइस चांसलर महोदय से भी मिल करके उनसे मतलब कि ये उम्मीद की और धन्यवाद दिया, 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी दी और उनका सम्मान भी किया और ये उम्मीद किया कि भाई वो सब जरूर इसमें सहयोग करेंगे। तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से वो मतलब कि पर्यावरण को बचाओ, हरियाली को फैलाओ, ऐसा संदेश पूरे कोयलांचल में फैलाएंगे। सुधा मिश्रा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई कितना आश्वस्त हुई हूँ और आगे क्या करने वाली है? सबसे पहले पर्यावरण मित्र संस्था की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष को और खासकर धनबाद को हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर हमारा तभी हैप्पी न्यू ईयर होगा जब आप पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। और जैसा कि आज पर्यावरण संस्था की ओर से DVMQ के वाइस चांसलर सर को हमने आज सम्मानित किया है, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि कहा जाता है ना, अगर एक शिक्षित व्यक्ति किसी मुहिम में जुड़ जाए तो स्वतः ही उस कार्य में सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरे इस पर्यावरण संरक्षण के मुहिम में VC सर का पूरा योगदान है और उन्होंने आश्वस्त किया है, जैसा कि अभी आपके चैनल के माध्यम से आपने सुना कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई और बहुत सारी गूढ़ बातें बताई जो कि होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस पोस्ट को वो होल्ड करते हैं वहाँ उनमें ऐसी क्षमताएं हैं जो कि अपने कार्य के द्वारा पूरे, जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पूरे कोयलांचल को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज हमारा यूनिवर्सिटी
पूरे झारखंड में नंबर 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, चाहे वो सफाई स्वच्छता हो या एडुकेशन हो या फिर आपका पूरा वेल फर्निश। तो मुझे लगता है कि वीसी सर का हमारे पर्यावरण मित्र संस्था के साथ जुड़ना ही हमारे लिए काफी है, और जैसा इन्होंने बताया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे इसको आगे बढ़ाने में और कोयलांचल को स्वच्छ बनाने में। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि कोयलांचल में कोयले की नगरी है, इसे कोयले की खानों में हम रह रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम हर व्यक्ति, हर युवा इसमें आगे आए और एक एक पेड़ जरूर लगाए। इसीलिए ये 1 डे 1 प्लांटेशन का कार्यक्रम पर्यावरण मित्र संस्था की ओर से शुरू की जा रही है, जिसकी शुरुआत मैंने आज वाइस चांसलर सर पवन कुमार पोद्दार सर को पौधा और हमारी संस्था का ये मेमेंटो है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये पर्यावरण मित्र का लोगो है जो इस पे लगा हुआ है, और ये एक वृक्ष के शेप का ही मेमेंटो हमने लिया है, और यहाँ पे सर का नाम है, तो इसको मैंने सर को दिया है सर के साथ। और मुझे बहुत खुशी है कि सर हमारे इस मुहिम में जुड़े, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने सौहार्दपूर्ण और इतने मतलब सहानुभूति, और जो भी मैं इनसे कहूँ, इन्होंने एक फोन कॉल पे इस मुहिम के साथ मेरे साथ अपना पूरा सहयोग किया, और आज जिसका प्रतिफल है कि हम सब यहाँ पे सर के चैम्बर में बैठे हैं, और अभी थोड़ी ही देर में हम वृक्षारोपण भी करेंगे कैंपस में। और मुझे लगता है कि आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और आप सबों से यही रिक्वेस्ट हैगी कि जहाँ भी आप को लगे कि पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है, जल संरक्षण की जरूरत है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं अगर वृक्षारोपण की जरूरत है, आप हमें कांटेक्ट करें, हम वहां वृक्षारोपण करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षाविदों के बीच में कर रही हूँ, और मुझे लगता है, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, कि एक शिक्षित व्यक्ति पूरे समाज को पलटने की क्षमता रखता है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि सर के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत आगे लेके जाएंगे, और बहुत सी रूपरेखाएं मैंने तैयार कर रखी हैं, सर से डिस्कस भी करूंगी उस पे, और मैं भी नहीं, आशा ही करती हूँ कि हमारा यह कार्यक्रम फलीभूत होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही कहा सुधा मिश्रा जी ने कि किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, सबको मिलकर के इसके लिए आगे आना होगा, और हमको आपको सब लोग अगर मिलकर के ये प्रयास करेंगे तभी ये प्रयास सफल हो सकता है। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।